ओके। जय जिनेश्वर, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के संडे मेडिटेशन में। और आज हमने बात करनी है बहुत ही काम के टॉपिक पे, और वो है इमोशनल पेन इन रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहला प्रश्न है कि क्या आप इमोशनल पेन से आइडेंटिफाई करते हैं या नहीं? इमोशनल पेन आपने कभी एक्सपीरियंस की है या नहीं? कोई इसका जवाब देगा? कोई इसका जवाब देना चाहेगा? हमने की है इमोशनल पेन रिलेशनशिप में, जब हमारा स्पाउस कहना नहीं मानता, हाँ जी। जैसे कोई हमारे अकॉर्डिंग बात नहीं करता, तो वो पेन आती है और गुस्सा भी आता है। वेरी गुड। तेजिंदर जी, अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं पेन के बारे में। पेन कब इंसान एक्सपीरियंस करता है? पेन हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, और रिलेशनशिप्स में ही हम पेन्स को एक्सपीरियंस करते हैं। और इमोशनल पेन जो हमारे को कहिए कि एक बॉडी में ऐसे पेन आपको फील नहीं होगी, मगर आपको पता चलता है कि बहुत तकलीफ हो रही है अंदर। ठीक है, जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं कि बहुत तकलीफ होती है, मगर अब आदत पड़ गई है तो झेलना सीख लिया है। ऐसा भी लोगों को एक्सपीरियंस होता है कि इतनी तकलीफ लेने की आदत हो जाती है कि वो तकलीफ लगती नहीं, वो लगता है कि हाँ ये रोजमर्रा की ये सब चीजें होनी है तो होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको अगर अब्यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर घर में ही कोई ऐसा इंसान है जो आपको अब्यूज करता है, गंदी भाषा में बोलता है, तो वो कुछ समय के बाद आपको वो तकलीफ लेने की आदत पड़ जाती है। और सप्रेशन इस तरीके का होता है कि कभी एक्सप्रेशन उस तकलीफ का आप दे नहीं पाए हो, और वो अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है, मगर उसका समाधान हम नहीं निकालते हैं। तो कुछ लोग तो सोचते हैं कि हम अपनी तकलीफों को खत्म कैसे कर सकते हैं, बट कुछ लोग सोचते हैं कि यही हमारी डेस्टिनी है, बस अब जो भुगत रहे हैं वो भुगतते रहेंगे, इसमें से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। जो लोग अपनी तकलीफों से बाहर निकलना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हमें अपनी जिंदगी में जिस तकलीफ को हम झेल रहे हैं उसको हमें खत्म करना चाहिए, उसमें से कुछ सीख कर निकलना चाहिए, वो लोग कोशिश करते हैं तकलीफ में से निकलने के लिए। मगर जो उस तकलीफ को अपनी डेस्टिनी मानकर बैठ जाते हैं, वो शायद कभी कोशिश भी नहीं करते उसमें से निकलने के लिए। और शायद कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि इससे निकलने का भी कोई जरिया है, इसमें से निकलने का भी कोई रास्ता है। तो हम तकलीफ लेते क्यों है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि पेन हमने फील करी है, हमने इमोशनल हर्ट को एक्सपीरियंस करा है, हमने उसकी वजह से सैडनेस को एक्सपीरियंस किया है, मगर हम उसको हमें आती क्यों है? ये इसके कारणों को पहले एक बार ही देख लेते कि हमें तकलीफ होती क्यों है ना? तकलीफ आ गई है, एक्सपीरियंस हम अपने अंदर कर रहे हैं उसको, मगर वो आई कहाँ से है? हम बोल रहे हैं कि बाहर से आई है, किसी ने कुछ किया है उसकी वजह से मुझे तकलीफ आई है, मगर कोई बाहर से ट्रांसफर नहीं हुआ है आपकी बॉडी में, आपके ही मन ने उसको बनाया है। इस बात को हमें समझना होगा कि हमारे ही मन ने, हमारी ही सोच ने उस तकलीफ को बनाया है। जब आप इस बात को समझते हैं ना कि हमारे ही मन ने, हमारी ही सोच ने उस तकलीफ को बनाया है, तो उस सोच को चेंज करना, उस तकलीफ को चेंज करना आसान होता है। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि जो हम कहते हैं कि हमारे अंदर तकलीफ आई है? फॉर एग्जाम्पल, हमारी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है, हम चाहते हैं कि हमारा, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्पाउस, ओके, तो स्पाउस हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, कि वो हमारे से किसी एक तरीके से बिहेव करें, या हमसे प्यार से बात करें, या पब्लिकली जब है हम लोगों के सामने हमारे से इज्जत से बात करें। और अगर कहीं उन्होंने कभी चिल्ला दिया या कुछ ऐसे शब्द आपको बोल दिए तो आपको बहुत तकलीफ आ जाती है। या आपका बॉस है, या आपके बच्चे कभी आपसे बुरे तरीके से बात करते हैं, या आपके बड़े भी आपसे कभी गंदे तरीके से बात करें, या आपके फ्रेंड्स आपसे गंदे तरीके से बात करें, तो तकलीफ आने के बहुत कारण हो सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि शब्दों से तकलीफ आती है, सिर्फ शब्दों से तकलीफ नहीं आती, इंसान को किसी के बिहेवियर, किसी के जेस्चर से भी तकलीफ आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके ही लोग इग्नोर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको इग्नोर कर रहे हैं, और उसकी बजाय वो हा ही कहीं और कर रहे हैं,
या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, बिना बोले भी तकलीफ आती है, या उनकी जो एक्सप्रेशन है आपकी तरफ वो बहुत गुस्से वाले हैं या अब्यूसिव एक्सप्रेशन भी है आपकी तरफ, उससे भी तकलीफ आ सकती है। तो मैंने आपको कई सारे रीजंस बताए हैं, और इन इन रीजंस के साथ आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि हमने कैसे कैसे कब कब तकलीफ ली है। क्या हमने ये तकलीफ ली है कि मुझे अटेंशन नहीं मिली, जितनी अटेंशन मुझे मिलनी चाहिए थी उतनी अटेंशन नहीं मिली, या किसी ने मुझे गलत समझ लिया, मेरी वो भावना नहीं थी मगर सामने वाले ने मुझे गलत समझ लिया, और उस गलत समझने की वजह से मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोचा, उसकी मुझे बहुत तकलीफ हुई है। तो तकलीफ लेने के कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ कारण मैंने बताए हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपके लिए पर्सनल रीज़न है, जो तकलीफ का कारण आपके लिए बना हुआ है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं, तो हम उसके सॉल्यूशन पर फिर बात करेंगे। कोई अपनी ज़िंदगी की तकलीफ के बारे में बताना चाहेगा, जिसको हम उसके लिए सॉल्यूशन दे सकें, हम उसकी तरफ सॉल्यूशन बता सके जो हम सबके लिए भी फायदेमंद हो। तो कोई अगर बताना चाहेगा तो प्लीज बताएं, ताकि हम सबके लिए एक इंफॉर्मेटिव टॉक हो और हम सब कुछ उसमें से सीख पाएं। कोई शेयर करना चाहेगा? मतलब किसी को कोई तकलीफ नहीं है? अच्छा चलिए, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मे बी आप बताना नहीं चाहते हैं, आप एक काम करिए, जो भी आपका तकलीफ का रीजन है इस समय के लिए, ठीक है, जो भी तकलीफ का रीजन है, वो सबसे पहले जो भी इंसान है या जो कही गई है आपसे चीज, वो आप अपने अवेयरनेस में लेकर आइए। जो भी आपकी तकलीफ का कारण है वो इस समय अपनी अवेयरनेस में लेकर आइए। सभी लोग सोचे इस समय जो उनको तकलीफ दे रही है चीज, या जो भी कोई रिलेशनशिप तकलीफ दे रही है, कोई इंसान के कोई शब्द तकलीफ दे रहे हैं, या उनका कोई बिहेवियर तकलीफ दे रहा है, तो वो अपने सामने लेकर आए और उसको अपने हिसाब से एक साइज दें कि वो इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, कितनी बड़ी तकलीफ है। अपनी तरफ से उसको एक साइज दें कि वो इतनी सी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, इतनी बड़ी तकलीफ है। अपने हिसाब से उसको एक साइज दें कि वो इस समय आपके लिए कितनी बड़ी तकलीफ है। इतना सबने कर लिया है? सबने अपनी अपनी तकलीफ की मेजरमेंट कर लिया कि वो आपके लिए कितनी बड़ी है, अपने दोनों हाथों के बीच में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करते हुए उस तकलीफ के ऊपर उठना है। मीनिंग आपके सामने ये सारा सीन चल रहा है, आपके नीचे, आपको नीचे देखना पड़ेगा। आप जैसे एक पक्षी हवा में उड़ रहा होता है तो वो नीचे देखेगा, उसको सारा सीन दिखता है ना, नीचे क्या क्या चल रहा है। ऐसे ही आप इस तकलीफ के सीन से ऊपर उठ जाइए, इस तकलीफ के सीन से ऊपर उठ जाएं, ऊपर उठ जाएं, ताकि ये जो तकलीफ का सीन है आपके नीचे हो। नीचे आप इन बंद आंखों से नीचे की ओर देखें, इस पूरे तकलीफ वाले सीन में कि दोनों ओर से क्या चल रहा है। आपको जो चीज बुरी लगी है, जो सामने वाले ने कही है, सामने वाले का माइंडसेट देखिए, उसकी तकलीफ को जानने की कोशिश करें, क्योंकि जब कोई इंसान खुद तकलीफ में आता ना, तभी सामने वाले को तकलीफ देता है। आप ये मत सोचिए कि जो हमें तकलीफ दे रहा है उसको बहुत खुशी मिल रही है हमें तकलीफ दे के, ये गलत है। सामने वाला जब खुद तकलीफ में होता है तो हमें तकलीफ देता है, इस बात को समझ के रखिए। देखिए कि उस इंसान के लिए क्या चल रहा है, जिसके प्रति आपको तकलीफ आई है, कि इस इंसान ने मुझसे ऐसा कहा, इस इंसान ने मुझसे वैसा कहा। आपके अंदर तकलीफ है, उस इंसान के माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश करें कि वो किस तकलीफ में है। हो सकता है वो बहुत डर में हो जिसकी वजह से उसने बोला हो सकता है उसे
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, अपनी ईगो को बचाने के लिए वो बातें कहनी पड़ती हो सकता है उसके बचपन में उसका कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि उसे हर समय लगता है कि मुझे अपने आप को बचाना है, और अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी बोल सकता है, उस सामने वाले को तकलीफ में डाल सकता है, या उस इंसान को हमेशा जीतने की आदत है, या उस इंसान को ना सुनने की आदत नहीं है। और ना सुनने की आदत नहीं है, इस वजह से वो हमेशा हाँ सुनना चाहता है, और वो अपने आप को दूसरे इंसान पे इम्पोज करता है, उससे गलत शब्द कहकर भी वो अपनी बात मनवाना चाहता है। तो ये अब आप देख रहे हैं इस पूरे सीन में कि वो इंसान ने वो शब्द क्यों बोले हैं, किस वजह से बोले हैं। और जब आपको समझ आ रहा है कि उस इंसान ने वो शब्द क्यों बोले हैं, अब उन शब्दों की वाइब्रेशंस को चेक करिए कि उन शब्दों में कोई वाइब्रेशन है, क्या वो सच में आपकी तरफ आ रहे हैं आपको तकलीफ देने के लिए। वो डर में से निकले हुए शब्द, वो ईगो में से निकले हुए शब्द, क्या वो आपके पास आ रहे हैं आपको तकलीफ देने के लिए, देखने की कोशिश करिए। जितना सरलता से आप उसे देखेंगे, उतना आप अपने अंदर इजी होते जाएंगे। तो कोई अपनी तकलीफ आपको दे रहा है, आप उसको लोगे कि नहीं लोगे। कि जब कोई अपनी तकलीफ आपके ऊपर डाल रहा है, तो उस समय उस इंसान को सिर्फ ब्लेस कीजिए कि हे प्रभु, ये जिस तकलीफ में है इसकी तकलीफ खत्म हो। मैं तो यही दुआ करता हूँ, मेरा भी भला हो, इसका भी भला हो। उन शब्दों को देखते रहिए, क्या वो आपके पास अब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो एक्सप्रेशन, वो बिहेवियर आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये एक मोमेंट है जब आप डिटैच होते जाएंगे। और अब महसूस कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया, कोई कुछ कहना चाहेगा? क्या आप ये प्रोसेस कर पाए? I am feeling a little relieved. रिधिमा जी, मुझे अच्छा लग रहा है करके। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। ग्रेट। रिधिमा जी ने बोला अच्छा लग रहा है। और कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर कर पाएगा कि अब आपके अंदर कोई चेंज आपको फील हो रहा है, या वो जो तकलीफ की इंटेंसिटी थी उसमें कुछ कमी आई है? अगर जिसका भी कोई एक्सपीरियंस हो वो शेयर कर सकते हैं। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे हम अपनी तकलीफ को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, तकलीफ हम तभी लेते हैं जब हम अवेयरनेस में नहीं होते। अवेयरनेस का क्या मतलब है, हम अपनी जागृति में नहीं होते। जब सामने वाला चिल्ला रहा है, तो हम बजाय कि इस बात पे कंसंट्रेट करें कि हमारी कमियां दिखा रहा है, हमें कुछ जता रहा है, अगर हम अपना फोकस चेंज करके उस सामने वाले की तकलीफ पर ले जाएं कि ये कितनी तकलीफ में है, तो शायद उसके प्रति आपको गुस्सा नहीं आएगा, उसके प्रति आपको तकलीफ नहीं आएगी, मगर आप समझने की कोशिश करोगे कि ये इंसान कहाँ से बात कर रहा है, किस वजह से बात कर रहा है। और जब आप उस चीज को समझते हो, तो शायद आपके अंदर की जो शांति होती है ना, वो भंग नहीं होती। आपके अंदर की जो एक स्थिति होती है स्थिरता की, वो खराब नहीं होती। यही सीखने की जरूरत है हमें जिंदगी में, कि हमारे जो अंदर की जो शांति है, अंदर की जो हमारी स्थिरता है, वो खराब ना हो। क्योंकि हर छोटी बात पे हम अपने अंदर उलझने पैदा कर देते हैं, हम अपने अंदर तकलीफ पैदा करते हैं, गुस्सा आता है, डर आता है। तो
इन सब में से निकलने का क्या तरीका है कि हम जितनी ज्यादा अवेयरनेस में रहेंगे कि मुझे कौन सी चीज लेनी है और कौन सी चीज नहीं लेनी है, ये कैसे समझ में आएगा कि कौन सी चीज जो चीज मुझे फायदा कर सकती है, जो मुझे चीज जिंदगी में ग्रोथ दे सकती है, उसको मुझे लेना है। मतलब कि अगर कोई मेरी गलती बता रहा है तो उसको अच्छे से सुनना है, समझना है, उसको आप अगर आपको लगता है ठीक करने की जरूरत है तो जरूर करिए। मगर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग हमें बोलते हैं और हम कई बार ईगो में आकर उसे सुनना भी नहीं चाहते कि हमारी गलती है या नहीं, हम अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। बट उसको भी न्यूट्रल होकर अपने आप का, कहिए ना कि एक बड़ा दिल रखकर अपनी ही बुराई सुन लीजिए, उसमें से भी देख लीजिए कि अगर कुछ ठीक करने वाला है तो उसे पकड़कर हम ठीक कर लें और जिंदगी में आगे बढ़ें। यही तरीका है कि हम जिंदगी में ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रोथ करनी है तो आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपनी तरफ देखना पड़ेगा। हमने जिंदगी में कदम कदम पर बहुत सारी तकलीफें ली हुई हैं, उनको रिलीज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको आपकी तकलीफ का कारण या आप उसमें से नहीं निकल पा रहे हैं तो जरूर किसी को कांटेक्ट कीजिए। आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं और वो अगर मुश्किल है आपके लिए तो कम से कम एक ऐसा दोस्त या कोई ऐसा इंसान आप ढूंढ लीजिए अपने लिए, जिसके साथ बैठकर आप अपनी तकलीफ को वेंट आउट कर सकते हैं। अलाउ करें अपने आप को बोलने के लिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि बोलना भी मना होता है, आप बोल नहीं सकते हैं, आपको सिर्फ झेलना है। झेलना मतलब आपको सिर्फ मुंह बंद करके जो हो रहा है उसको देखते जाना है, उसको सुनते जाना है, मगर आपको बोलने का, जवाब देने की वहां पर परमिशन नहीं है। आपको अलाउ नहीं किया जाता कि आप जवाब दें, तो आपके अंदर डर पैदा किया जाता है। तो ये आपको देखना है कि आपको अपने अंदर अपने आप के साथ किस तरीके से कंफर्टेबल होकर रहना है। बिकॉज जब आपको जवाब नहीं देने दिया जाएगा, मुंह बंद कर कर रहना पड़ेगा, तो तकलीफ तो आएगी। आपको अगर अपना डर खत्म करना है तो आपको बोलना भी पड़ेगा। या तो आप तकलीफ लेना बंद कर दो या बोलना शुरू कर दो। बात को बोलो, खत्म करो, आगे बढ़ो। बिकॉज जिन रिश्तों को हम जोड़ के रखना चाहते हैं या जिनकी वजह से हम मुंह बंद रखते हैं, जब वही हमारे लिए तकलीफ बन जाते हैं तो हम किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में, किसको बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ना तो हम अपने आप को ही बचा पा रहे हैं, ना ही हम रिश्तों को बचा पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे कोई रिस्पेक्ट, कोई प्यार नहीं है, सिर्फ डर है। डर की वजह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो अगर किसी को कुछ पूछना है जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो इसी के साथ आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आप अपनी तकलीफ में से कैसे निकल सकते हैं। जिस भी इंसान की वजह से आपको लगता है कि आप तकलीफ में हो, विजुअलाइज करिए, उसको मेजर करिए अपनी तकलीफ को, और उसके बाद उसी तकलीफ के, उसी सीन के ऊपर जाकर नीचे देखेंगे कि दोनों के लिए चल क्या रहा है। और जैसे ही आप एक गहराई से देख पाते हैं कि किस वजह से ये हो रहा है, किस वजह से किसी से तकलीफ आप ले रहे हैं, सामने वाला कितनी तकलीफ में आपको तकलीफ दे रहा है, तो शायद उसकी जो इंटेंसिटी और आप, बिकॉज आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, आपका देखने का तरीका वहां पर बदल जाता है। और जैसे ही आपका देखने का तरीका बदलता है, आपके अंदर एक शिफ्ट आ गया है जो आपकी तकलीफ को रिलीज कर देगा। ये तरीका आप अपना कर देखिए अपनी जिंदगी में, आपको कैसा महसूस होता है। आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। अभी किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज के लिए क्लोज करेंगे, अगले संडे फिर से मिलेंगे। किसी को कुछ कहना है? चलिए, तो आज के लिए विदा लेते हैं, अगले संडे फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। नमस्ते, जय जिनेश्वर। थैंक यू।